तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, आप लोग 10th जब पढ़े हैं तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ आपने सीखा है। उसी प्रकार आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना सीखेंगे। इसमें कुछ ऑक्सिलरी वर्ब आपको मैं बता रहा हूँ। इससे पहला भी है, दूसरा इसमें शेयर होता है, तीसरा है इसमें शूट, उसके बाद पांचवा मस्ट, छठा हो जाएगा यहाँ पर ओ यू, आउट टू, ये 5, ये 6 यहाँ पर डेयर। ठीक है, तो आज हम लोग ये 6 ऑक्सिलरी वर्ब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत है इसका हम लोग पढ़ेंगे। विल और शैल, विल और शैल इसका यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में आपको मैंने बताया था कि विल और शैल जो होता है ये फ्यूचर टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये शुड जो होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, मतलब एक प्रकार से कुछ कार्य आप कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। ठीक है, मस्ट मतलब क्या होता है? चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर नेसेसिटी को बताया, इसको बताता है नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। ठीक है, मतलब हमको इस चीज की क्या है? आवश्यकता होता है। ठीक है, इसका मतलब भी चाहिए, तो ये भी यानी कि आउटपुट जैसा ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, ये है डेयर। डेयर मतलब होता है साहस। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाउ डेयर यू टू डू दिस वर्क, तुमने यह कार्य करने का साहस कैसे किया। तो डेयर का यूज होता है वो साहस के लिए होने। तो यहाँ पर ये 6 है, तो विल और शैल इसका मतलब होगा, विल का यूज आपको मैंने बताया था आई और वी के साथ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में, और बाकी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। और शैल जो होता है आई और वी के साथ लगेगा नॉर्मल पॉसिबिलिटी में, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे उसमें हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, शुड मतलब चाहिए, इट इज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्ट मतलब चाहिए, ये होता है नेसेसिटी। जैसे यू मस्ट कीप कंट्रोल ऑन योर वॉइस, मतलब तुम्हें अपने जो जवान है या तुम्हारी जो आवाज़ है उस पर तुम्हें कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये है यहाँ पर आउट टू, चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है, जस्ट लाइक अ शुड। एंड डेयर, डेयर का यूज हम लोग साहस के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम यहाँ पर, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये डेयर का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तुमने यह कार्य करने का साहस कैसे किया, हाउ डेयर यू टू डू दिस वर्क। जैसे राम ने यह कार्य करने का साहस कैसे किया होगा, ये हो जाएगा हाउ डेयर राम टू डू दिस वर्क। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो डेयर ये हो जाता है साहस के लिए इसका यूज करते हैं। और हाउ डेयर राम मतलब जो भी सब्जेक्ट जिसके लिए साहस का यूज हम लोग करेंगे वहाँ पर आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 है, इनका यूज हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूजिंग विल। देखिए, विल जो होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है जिसका यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। सभी प्रकार के फ्यूचर टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस इन द टेंस, तो सभी में हम विल और शैल का यूज किया जाता है। देखिए, विल का यूज करने का 2 कंडीशन है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग कंडीशन। अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि वो कार्य अवश्य ही होगा, तब उसको हम स्ट्रॉन्ग में रखेंगे। जैसे मैं ये कार्य अवश्य ही करूँगा। ये विल जो होता है ये फ्यूचर से रिलेटेड,
ठीक है, फ्यूचर रिलेटेड होता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी, तो हम विल के साथ किसका यूज करेंगे, आई और वी, ये दो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसके साथ हम विल का यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो भी मॉडल आप यूज करेंगे उन सभी में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। मॉडल आखिरी वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, फोर्थ सेकंड थर्ड एस फॉर्म इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं अवश्य ही यह कार्य करूँगा, मैं अवश्य ही यह कार्य करूँगा, ठीक है। और जैसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन में यहाँ पर विल आई वी का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो बाकी सबके साथ वहाँ पर शैल का यूज होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हम लोग एक प्रकार से हम शैल को भी लेते हैं, ठीक। तो शैल आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर और बच गए तो उनके साथ अपन शैल का यूज करेंगे, जैसे ही सी ई राम मोहन, सिंगुलर नाम के साथ अपन शैल का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं अब अवश्य करूंगा, इसी पहले सेंटेंस हम बना लेंगे शैल के लिए, तो तुम यह कार्य अवश्य करो, तो ये हो जाएगा यू शैल डू दिस वर्क, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा आई विल डू दिस वर्क, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इसी में नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आई और वी इसके साथ लगेगा शैल, और इधर ये जो सब्जेक्ट आप लगा रहे हैं तो विल लग जाएगा यू ई सी रीड राम श्याम मोहन सुनील एनी सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल, इसके साथ हम इसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मैं कल यह कार्य करूंगा, लिखा मैंने मैं कल यह कार्य करूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, आई शैल हो जाएगा। देखिए दोनों सेंटेंस एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें अवश्य लिखा है और इसमें अवश्य नहीं लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर विल का यूज नहीं करेंगे। आई शैल डू दिस वर्क, और उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा यू विल डू दिस वर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शैल और विल का जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े ये कंप्लीट होता है। जैसे ये जो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं सेम उसी स्ट्रक्चर में इसका यूज आपको करना है। एक प्रकार से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रिवीजन आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुड का यूज देखते हैं। तीसरा जो हमने लिखा था वो था शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, शूट के जैसा ही होता है आउटपुट। ठीक है, ये दोनों एक एक प्रकार के हैं, उसका मतलब भी चाहिए है, उसका मतलब भी चाहिए होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस सेल, सब्जेक्ट प्लस हम यहाँ पर शूट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर वर्ड, और इसी शूट के जगह पर लग जाएगा आपका आउटपुट, आउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर वर्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का यूज एक ही प्रकार से करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द, पहला सेंटेंस लिखा हूँ, तुम्हें प्रतिदिन जल्दी आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जल्दी आना चाहिए। यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तुम्हें के लिए हम यू लिखेंगे, क्योंकि क्रिया करने वाला क्या है यहाँ पर, तुम्हें है। तुम्हें का जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे शुड, तो ये हो जाएगा यू शुड कम टू स्कूल अर्ली, यू शुड कम टू स्कूल अर्ली। ठीक है, इसी प्रकार से आप आउट टू का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो यू आउट टू कम टू स्कूल अर्ली। ठीक है, यू आउट टू कम टू स्कूल अर्ली। फिर सेकेंड सेंटेंस, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ हमारा है मस्ट। मस्ट का मतलब एक प्रकार से आवश्यक होना होता है। मस्ट का मतलब होता है आवश्यक होना, मतलब उस चीज की हमको जरूरत है, नेसेसिटी है ना। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ द नेसेसिटी वी यूज अ मस्ट। जैसे अभी हम लिख सकते हैं नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज मस्ट। ठीक है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज मस्ट, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से होगा यू मस्ट कीप क्लीन योर होम। ठीक है, यू मस्ट कीप क्लीन योर होम, मतलब तुम्हें अपने घर को साफ रखने की आवश्यकता है, मतलब तुम्हें उसे साफ रखना चाहिए, या तुम्हें साफ रखना क्या है, आवश्यक है, ये जरूरत है, मतलब तुम्हारे घर को साफ रखना ये तुम्हारी क्या है, जरूरत है। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका डेयर, ये बचा है, इसको आप लोग को बताएंगे। इसके बाद हम लोग का लास्ट बचता है इसमें डेयर। ठीक है, तो डेयर का मतलब होता है साहस होना, इसको हम कैपेबिलिटी बोल सकते हैं। कैपेबिलिटी जो है ये कैपेसिटी से बना है। कैपेसिटी आप जानते हैं, उसी प्रकार से है कैपेबिलिटी, दोनों जो है वो सेम वर्ड है, दोनों का जो सेंस होता है वो एक ही होता है। तो साहस होना यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। तो जैसे तुमने यह कार्य करने का साहस कैसे किया, तुमने यह कार्य करने का साहस कैसे किया। तो ये हो जाएगा, कैसे के लिए हम हाउ का यूज करेंगे, हाउ के बाद हम लगाएंगे डेयर। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट है यहाँ पर तुमने, तुमने मतलब तुम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू, हाउ डेयर यू। फिर हो जाएगा यहाँ पर टू, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डू,
दिस वर्क, तुमने यह कार्य करने का साहस कैसे किया। तो हाउ डेयर यू टू डू दिस वर्क, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। एक प्रकार इसका आप शार्ट में स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, जैसे हाउ डेयर फिर सब्जेक्ट प्लीज टू प्लीज वर्क का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हाउ डेयर जो है ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में बन रहा है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा करके। अफर्मेटिव में जैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट डेयर प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो राम यह कार्य करने का साहस करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राम डेयर टू डू दिस वर्क, मतलब राम यह करने का साहस करता है। डेयर का मतलब होता है साहस होना या साहस का रखना, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स जो होते हैं, ये जो सेंटेंस या हम जो कोई भी अपने भावों को व्यक्त करें, अपनी बातों को विशेष प्रकार से क्वालिटी के साथ रखने के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, और जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जाता है, दूसरे फॉर्म का यूज वहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना वर्क करना है, ठीक है।